तो आज खबर बिहार में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस वक्त काशी में हैं और बाकायदा एक मेगा रोड शो हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 26 अप्रैल यानी कल वाराणसी से नामांकन करेंगे दूसरी बार। उससे पहले आज पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पीएम मोदी के रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता वाराणसी में मौजूद हैं। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दशाश्वमेध घाट का नज़ारा, अलौकिक अद्भुत नज़ारा। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे। लंका गेट से ये काफिला, ये रोड शो की शुरुआत हुई, जो कि रास्ते में होते हुए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये काफिला अब पहुँचेगा दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे और साथ ही साथ सड़कों पर गुजरे हैं। और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। साथ ही साथ कल भी जमावड़ा लगेगा एनडीए के नेताओं का, चाहे वो नीतीश कुमार हो या वो रामविलास पासवान हो या फिर सुखबीर सिंह बादल हो, या बात कर लीजिए उद्धव ठाकरे की। एनडीए की ताकत और एकता, एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। फिलहाल अभिभूत नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और पूरी गाड़ी उनकी गेंदे और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों समेत तमाम फूलों से भर चुकी है, सज चुकी है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी फूलों की पंखुड़ियां काशी की जनता के प्यार के रूप में बिखरी हुई देखी जा सकती हैं, और बिल्कुल झुककर प्रणाम कर रहे हैं, कभी दाएं हाथ से, कभी बाएं हाथ से, ऊपर कभी देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और मानो काशी आज के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा था अपने चहेते नेता का। हालांकि आपको बता दें कि ये चुनाव है, इस चुनावी मैदान में बाकी राजनीतिक दलों के नेता भी खम ठोक रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उनकी भी अपनी उम्मीद और अपने कयास हैं और उनका भी अपना दावा है। लेकिन आज की ये भीड़ देखकर न सिर्फ ये संदेश बनारस के जरिए पूर्वांचल में जा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उन बाकी जगहों पर जा रहा है जहां पर आगामी चरणों में वोट डाले जाने हैं, बल्कि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो, वो भी कल यहाँ जब प्रधानमंत्री की तरफ से नामांकन होगा वो भी शिरकत करेंगे। और पूर्वांचल की सीमा और पूर्वांचल का जो संस्कृति और कल्चर है वो बिहार से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और यही एक तरह से देखा जाए कि अब आगामी चरणों में बिहार के उन हिस्सों में भी चुनाव होना है जहाँ पर पूर्वांचल की ये सीमा मिलती है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यही होगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर बिहार के हिस्से में तमाम तरह से बीजेपी और एनडीए एक है, एकजुट है। और अगर बात महागठबंधन की जाती है तो प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से उसको महामिलावट की बात भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि 23 मई के बाद देखिएगा कि महामिलावट के ये संबंधी, या यूँ कहें कि महामिलावट के जो गठबंधन है कौन कहाँ जाएगा। और एनडीए एकजुटता 2014 से पहले से ही दिखाता आ रहा है और अभी भी एकजुट है, और यही कोशिश, यही संदेश देने की कोशिश। बस अब से कुछ देर बाद ये करीब 7 किलोमीटर का यह फासला जो कि शुरू हुआ था मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद 7 किलोमीटर का ये रास्ता जो कि पूरा का पूरा खत्म हुआ, या यूँ कहें कि खत्म होगा दशाश्वमेध घाट पर। कल की भी बात कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन का प्रवास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कल नामांकन करने से पहले काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, और वो सब इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद गवाह बनेंगे, खुद शिरकत करेंगे और कर भी रहे हैं। और कल का दिन और भी ऐतिहासिक बनाने की कोशिश और बीजेपी के जो विरोधी हैं, एनडीए के जो विपक्ष हैं, वो अपनी तरफ से तर्क देते हैं इससे पहले भी, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें चाहे 2014 की बात करें या फिर जो विदेश से अलग अलग
राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे, जिनको मोदी अपने दोस्त के होने के नाते यहाँ गंगा दर्शन कराने और बनारस की छवि को दिखाने आए। उनमें शिंजो आबे भी थे। तो जब उनको लेकर आया करते थे या यूँ इस तरह से तमाम जन सैलाब उमड़ता था, तो ये विपक्ष का कहना था, ये विपक्ष का आरोप था, ये विपक्ष की शिकायत थी कि भीड़ को जुटाया जाता है, भीड़ को आसपास से बुलाया जाता है। लेकिन अब जब 2014 में जब वोट में कन्वर्ट हुई थी, वोट में तब्दील हुई थी ये भीड़, या यूं कहें कि वोट जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर तरीके से मिले थे और अरविंद केजरीवाल उस दौरान जो कि उभरते हुए दिल्ली में या यूं कहें कि देश की एक पटल पर, राजनीतिक पटल पर उभरते हुए एक नेता थे और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी थी। और उस दौर में अगर बात की जाए तो 2014 को याद करते हुए अगर हम बात करें कि उस दौर में किसी से भी पूछ लिया जाए कि कौन सबसे उभरते हुए या सबसे चहेते इस वक्त राजनेता हैं, तो दो ही नाम जुबान पर आते थे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। उसी दौर में जब चुनाव इन दो दिग्गजों का हुआ था तो उसमें क्या नतीजे आए थे वो तो दुनिया ने देखा। और अब 2019 काफी कुछ बदला है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 80 में से 73 सीटें बीजेपी और उसके घटक दलों ने जो पिछली बार लोकसभा चुनाव 2014 में जीती थी, इस बार रहा इतनी आसान नहीं है। चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर ली जाए, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार को 2 साल हो गए हैं, या फिर बात समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन और गठजोड़ की कर ली जाए, आरएलडी भी साथ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इसी लिहाज से देख रहे हैं कि 2014 में या फिर पिछले विधानसभा चुनाव में जो बीएसपी और एसपी और आरएलडी को वोट परसेंटेज मिला था, उनको जोड़ लिया जाए तो फिर कहीं आगे ये बीजेपी के प्रत्याशियों से निकलते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन हर चुनाव में जब गठजोड़ और गठबंधन बदलते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण वोट देने वालों के लिहाज से भी बदलते हैं। तो उसको इतनी आसानी से ये गणित नहीं है कि उसको जोड़ लिया जाए। एसपी और बीएसपी के वोट को 2014 के और बीजेपी के वोट से अगर वो बढ़ते हुए नजर आते हैं तो ऐसा ही नज़ारा और ऐसी ही तस्वीर 2019 में भी हो सकता है कम हो, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि हर चुनाव उस वक्त के, उस दौर के लिहाज से, उस वक्त की परिस्थिति और समस्याओं और चुनौतियों की वजह से लड़े जाते हैं। मंत्रोच्चारण इस वक्त हो रहा है दशाश्वमेध घाट पर प्रगाढ़ पंडितों की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे, उसके बाद मां गंगा की आरती में वो शिरकत करेंगे। दशाश्वमेध घाट की आरती, विश्व प्रसिद्ध आरती, हर रोज शाम को ये 365 साल में हर रोज साल के 365 दिन ये आरती होती है। देश का, विदेश का, बनारस के लोग क्या, न जाने कहां से लोग आते हैं और कई घंटे पहले ही आरती को नज़दीक से अनुभव करने के लिए वो कतारबद्ध हो जाते हैं, वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं और बड़ी संख्या में बैठकर इस भव्य आरती के दर्शन करते हैं, इसमें शिरकत करते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान इस आरती में, महाआरती में शामिल होंगे। भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो विमुक्तो वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाचिन्ताने गौरीमुखे त्रिकट्टकविहारिते भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे परिधामेन
चुका है, रैली के पास पहुंच रहा है। कुछ ही पलों में वो हमारे सामने उपस्थित होंगे। जी हाँ, तो अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं, कुछ ही पलों में हमारे सामने वो शामिल होंगे इस दशाश्वमेध घाट की ऐतिहासिक आज की इस आरती में। मां गंगा की आरती में शिरकत होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें 5:20 का शाम का वो वक्त था जब महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, उनको माल्यार्पण किया और उसके बाद ये काफिला जब लंका गेट से शुरू हुआ और अब समय देख लीजिए ठीक 7:09 हो गए हैं, यानी कि करीब करीब 2 घंटे होने को आ रहे हैं और ये 7 मिनट का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ है। मान लीजिए 15 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त 1 किलोमीटर कवर करने में लगा है, तो समझा जा सकता है कि भीड़ या यूं कहें कि ये जन सैलाब न सिर्फ जहां से ये काफिला शुरू हुआ वहां मौजूद था, बल्कि ये काफिला लोगों का हुजूम, लोगों का समर्थन, लोगों की भीड़ पूरे रास्ते नजर आई और इसी वजह से जो कॉन्वॉय है, जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाड़ियों का, वो बिल्कुल धीरे धीरे रेंगते हुए, रास्ता बनाते हुए, रास्ता मिलने के बाद रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा और हर तरफ घरों की छत पर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर लोग अपनी छत पर खड़े हुए थे, बालकनी में खड़े हुए थे, सड़कों के किनारे खड़े थे, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ गुजरने के साथ ही उसके पीछे चल रहे थे। बस वो इस ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बनना चाह रहे थे। अब ये मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी उम्मीदवार या कोई भी कैंडिडेट जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ता है तो उसकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाया जा सके, रैलियों के ज़रिए, नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए, रोड शो के ज़रिए। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बनारस में आए, ये रोड शो किया अपने जज्बातों से, अपने अंदाज से। उन्होंने लोगों को कहा कि आपने मेरे को 2014 में चुना, मैं जितना कर सकता था काशी के लिए मैंने किया, आगे भी काम मैं जारी रखना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे चाहिए। बस ये मान लीजिए कि कल नामांकन करेंगे और उसके बाद फिर देश के बाकी हिस्सों में जहां चुनाव होना है वहां पर प्रचार में वो जुट जाएंगे, क्योंकि अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, न सिर्फ बनारस बल्कि बाकी जगहों पर भी उनको प्रचार करना है। और बनारस में उन्होंने जनता के ऊपर ही छोड़ दिया है, बनारस के लोगों पर ही छोड़ दिया है कि आपका चुनाव, आपके नेता का चुनाव आप ही को लड़ना है। नाम बार बार निकलकर सामने प्रियंका गांधी का भी आ रहा था। प्रियंका गांधी बयान के जरिए जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप बनारस से लड़ेंगी चुनाव, लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या ऐसी चर्चा है, तो प्रियंका गांधी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर पार्टी के अध्यक्ष मुझे कहेंगे, यानी पार्टी के अध्यक्ष समझते हैं, पार्टी के अध्यक्ष मतलब उनके भाई राहुल गांधी अगर कहेंगे, चाहेंगे, पार्टी मुझे आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन चर्चा, कयासों और अफवाहों के दौर के बीच और बयानों के बीच अब ये बात साफ हो गई है कि प्रियंका गांधी तो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान बनारस से हो गया है। और कई लोग ये बात करते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री काशी को क्वेटो बनाने की, जापान के जो मंदिरों का शहर है, ऐतिहासिक शहर है, क्वेटो की तर्ज पर बनाने की, क्वेटो जैसा बनाने की बात करते थे। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग, उनमें काशी के लोग भी शामिल हैं, उनमें वो सैलानी भी शामिल हैं जो अक्सर बनारस आया जाया करते हैं, उसमें वो राजनीतिक विश्लेषक भी शामिल हैं जो कि अलग अलग अवसरों पर बनारस का रुख करते हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी आंखों से इसको देखा है कि 2014 से लेकर 2000, देखिए मैं भी चौकीदार भी यहाँ पर जगमगा रहा है लड़ियों की रोशनी के साथ, और ये कैंपेन मैं भी चौकीदार बनारस में भी देखने को मिल रहा है। बात अगर करें कि क्या हुआ और कितना बदला काशी, तो 2014 से लेकर
2019 तक इन 5 सालों में जो तारों का जो जाल हुआ करता था, जो तंग गलियां और जो कि एक तरह से कहा जाए कि पहचान है, और ये पहचान बिल्कुल बरकरार रहे, ये सब चाहते हैं। लेकिन जो एक अव्यवस्था थी, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर अव्यवस्था थी, पानी की दिक्कत कह लीजिए, बिजली के तार जो लटके रहते थे, इस तरह के रोड शो जब गुजरते थे तो न जाने कितनी बार सर नीचे झुकाना पड़ता था उन तारों से बचने के लिए। तमाम तरह से जो पुल हैं, पुलियां हैं, जो फ्लाईओवर हैं, उनका निर्माण किया गया। गंगा किनारे ये जो नगरी है, क्योंकि इस तरह से ये शहर बसा हुआ है, जो गंगा के किनारे से शुरू होता है और गंगा के किनारे पर जाकर ख़त्म हो जाता है, तो सुंदरता जो अलग अलग चौक चौराहों पर की गई है, जो भव्यता, जो खूबसूरती, जो साफ सफाई बनारस में देखने को मिली है, उसकी भी कम सराहना लोग नहीं करते। हो सकता है, और जैसा हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, ये भी हो सकता है कि जितनी अपेक्षाएं हो लोगों की वो पूरी ना हुई है। लेकिन ये भी है कि काशी 2014 से 19 के बीच में बहुत बदला है, और ये जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं। और जो विकास है वो एक हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, और लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें भी इस दौरान बढ़ जाती हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो काफिला है, ये जो आवाज़ें आपके कानों में गूंज रही हैं, इनमें बीजेपी की जयकार है, इसमें मोदी की जयकार है। और इन बातों में इस बात की खुशी और इस गौरव का एहसास कराया जा रहा है या हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच आए हैं, हमसे मिलने आए हैं, हमसे जनाधार के रूप में एक बार फिर से आशीर्वाद मांगने आए हैं। तो हम भी उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए तैयार हैं। ज़रा सोचिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन उनका एक काम है। और लगातार जो रोड शो, कल का भी हमने देखा जब रांची में रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का, और आज यहाँ बनारस में रोड शो है। एसपीजी सुरक्षा है, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो बिल्डिंग हैं, उस पर शार्प शूटर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बड़ा कटआउट लगा हुआ है, उसके बराबर में भारत का जो मैप है उसका कटआउट लगा हुआ है। बीजेपी के झंडे हैं, तिरंगों की भी यहाँ पर लहर देखने को मिल रही है, रोशनी से जगमग है। दशाश्वमेध घाट, काशी, आज मानो पूरा काशी उमड़ पड़ा हो अपने नेता को शुभकामनाएं देने के लिए, उनके इस काफिले में, उनके इस रोड शो में शिरकत करने के लिए, और उनको ये एहसास कराने के लिए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो हम भी आश्वस्त कराना चाह रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर रहिए। हमने आपको 2014 में चुना, तो हम एक बार फिर से आपको चुनेंगे। मानो ऐसी ही बात यहाँ पर लोग कह रहे हो, लेकिन फिर भी जब तक चुनाव नहीं होता, वोट नहीं डाले जाते, और जब तक नतीजे नहीं आते, ये लोग, ये भीड़, इनका वोट किस रूप में तब्दील होगा बीजेपी के लिए, किस रूप में ये लोग समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, किस तरह से ये लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे, बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशी और अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको किस रूप में ये लोग अपने नेता के तौर पर वोट देंगे, ये तमाम चीज़ें तो 23 तारीख को निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ गूंज हर हर मोदी और घर घर मोदी की सुनाई दे रही है।
तो हर हर गंगे में भी तिरंगे की झलक देखने को मिल रही है। केसरिया है, सफ़ेद है और हरा रंग भी इसमें हर हर गंगे में देखने को मिल रहा है। मोबाइल की लाइट के ज़रिए कैद करना चाह रहे हैं, मोबाइल के कैमरे के ज़रिए इस पल को, अपने चहेते नेता को तस्वीरों में कैद करना चाह रहे हैं। लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का हुजूम भी यहाँ पर। हालांकि बच्चे वोटर नहीं होते, बच्चों देखिए ये पुष्प वर्षा करते हुए देखिए, बच्चा भी यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। ये वोटर नहीं है ये, लेकिन जान रहा है कि उसके शहर में, उसकी नगरी में कौन आए हैं और उनका स्वागत करना है, ये वो भी समझ रहा है। और अपने परिवार के साथ वो भी पुष्प वर्षा अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर कर रहा है। और पूरी तरह से मानो काशी नगरी मोदी नगरी में तब्दील हो गई है आज। तो रोड शो तो प्रधानमंत्री मोदी के भी और कई जगह होते हैं और आगे होंगे भी। उड़ीसा में भुवनेश्वर का आपने रोड शो देखा, आपने रांची में रोड शो देखा, आपने और भी कई जगहों का प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देखा। दूसरे नेताओं का हम नाम नहीं लेंगे, बाकी नेताओं का भी आप रोड शो देखते होंगे, लेकिन फ़र्क अपने आप में दिख रहा होगा। और वो फ़र्क क्या है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।